यहाँ पर लिफ्ट तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर देखिए किचन में यही नीचे बैठा जाएगा आदमी, 95 लाख रुपए दिया है और यहीं आकर के रोटी पोएगा। 2 BHK अपार्टमेंट 95 lakhs। ये देखिए, वो देखिए अलमारी, कुछ भी नहीं बन रहा है, कैसे कोई आके रहेगा भाई। आइए बाथरूम देखिए, बाथरूम देखिए, ये देखिए खूबसूरत सा बाथरूम, आपको देख करके मजा आ जाएगा। आप कहेंगे वाह क्या आनंद हो गया, हर हर गंगे हो जाएगा। मतलब बिल्डर लोग शर्म कर लीजिए, आप लोग थोड़ा तो ख्याल रखिए जनता का, जिन्होंने आपको 95 लाख रुपए दिया है उसका तो थोड़ा लिहाज करिए, उनके कारण आप लोग बिल्डर बनते हैं। ये 2012 में मैं खरीदा था, उम्मीद था मेरा बेटा इसमें खेलेगा, हमें दिखाया गया स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ये स्विमिंग पूल है, कुछ नहीं मिला। यहाँ पे फ्लैट में बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं वो दूर दूर तक उपलब्ध नहीं है। अभी तक ओसी नहीं मिला है हमें, और जो एडहोक एओए है वो भी हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा है। 100% पैसा एनबीसीसी को दे चुका हूँ और अभी मेरे को उल्टा शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसमें मेरे पे इंटरेस्ट लगाया गया है और वो शेड्यूल भी डिले हुआ है बिकॉज ऑफ लीन डिले। एनबीसीसी ने अपने कागज़ समय से नहीं दिए, उनके डिले की वजह से इंटरेस्ट मेरे पे लगाया हुआ है, विच इज़ अराउंड 3 लाख रुपीज़। 14 साल पहले खरीदा फ्लैट, आज तक नहीं मिला कब्जा, कोई नहीं सुन रहा आवाज, एनबीसीसी नहीं सुन रहा फरियाद, एडहॉक एओए नहीं कर रहा मदद, 95 लाख देने के बाद भी कहीं और रहने को मजबूर। कहानी नोएडा सेक्टर 107 स्थित आम्रपाली हार्ट बीट सिटी की, कहानी अपना घर मिलने की चाहत की, कहानी 14 साल के दर्द की। उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर, दोनों रहेंगे कबूतर से जिसमें न होगा बाजुओं का डर। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 107 में खड़ा हूँ। ये सोसाइटी का नाम है आम्रपाली हार्ट बीट सिटी। नाम है हार्ट बीट सिटी, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर फ्लैट बुक किया था उनके दिल जल चुके हैं। सोचिए, आप ज़िंदगी भर मेहनत करें और अपने लिए, अपने सपनों जैसा तो नहीं पर रहने के लिए नोएडा शहर में घर लेते हैं, पैसा देते हैं, 95 लाख रुपए भरते हैं। अब अपनी बची हुई ज़िंदगी के सपने यहीं से देखते हैं। जिस सोसाइटी में आपका घर है उस सोसाइटी में आपको घर ही ना मिले, आपको वो साधन ही ना मिले, वो सुविधाएं ही ना दी जाएं जिसको देखकर आपने सोसाइटी में अपने सपनों का घर देखा था। बदले में आपको मिले सिर्फ और सिर्फ झूठा वादा, जहां पर यहां के निवासी एनबीसीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन और एडहॉक एओए यानी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन, जिसका काम सोसाइटी की मेंटेनेंस रखरखाव का ध्यान रखना है, उससे परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्यों? आइए इनसे ही बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर्वज्ञ तिवारी। हार्ट बीट सिटी, दिल की धड़कन, लेकिन अब आप लोगों की दिल की धड़कन यही सोसाइटी बढ़ाती है। जी बिल्कुल बढ़ाती है, क्योंकि हम लोगों ने करीब 14 साल पहले अपना जो खून पसीने की कमाई थी वो इस फ्लैट में लगाई थी। मैं ओल्ड बायर हूँ, यहाँ पे कुछ नए बायर भी हैं। तो अभी तक देखिए हमको सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हमने जाके अपील की, फिर एनबीसीसी ने आके इसका कंस्ट्रक्शन पूरा किया। उन्होंने कहा कि 2022-2023 तक हमको डिलीवरी मिल जाएगी फ्लैट की। आज आप फ्लैट की हालत देख रहे हैं कि लगभग जो उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि लगभग फ्लैट कंप्लीट है, आप आइए चाबी लीजिए और रहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्लैट में बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं वो दूर दूर तक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से न तो बायर यहाँ पे आके रह पा रहा है और उनकी तरफ से सब कुछ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और ऊपर से इसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी का कोई गारंटी नहीं है। जैसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, जो अथॉरिटी देती है कि भाई आपका ये स्ट्रक्चर रहने के लिए सेफ है कि नहीं, उन सब सर्टिफिकेशन पे कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ वादे ही मिल रहे हैं कि हाँ जी आपको मिल जाएगा, आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। वादे कर कौन रहा है? वादे एनबीसीसी कर रही है, और कौन कर रहा है? एनबीसीसी कर रही है। और यहाँ पर एओए से क्या दिक्कत है? एओए से ये दिक्कत है कि हमको जो हमारी आवाज़ है जो एओए को उठानी चाहिए वो नहीं उठा पाए, इसीलिए हमको आना पड़ रहा है ना। देखिए, हम एओए को इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी तरफ से जाके बिल्डर को या एनबीसीसी को जो हमारी परेशानी है उनके सामने रखे, लेकिन वो रखने में असमर्थ हैं या रखना नहीं चाह रहे हैं। तो एओए यहाँ पर इस वक्त है मौजूद? यहाँ पे कोई एओए नहीं, यहाँ पर अभी कोई नहीं है। यहाँ पर कोई नहीं है, वो एओए ऑफिस में होंगे। तो आप लोगों की आवाज़ जिसको एओए को उठाना चाहिए वो आपकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं। मैं अजय कुमार बोल रहा हूँ। यहाँ कुछ टावर हैं, ई टावर जैसे, उसमें कुछ सीरीज जो है जैसे 02 सीरीज, 04 सीरीज, उसमें जो है सीवेज का पाइप, फ्रेश वाटर का पाइप वो बेडरूम से पास हुआ है।
बेडरूम में जो उसने स्पेस दिया है वार्डरोब का, उस वार्डरोब के जगह से पास हुआ। मैंने एनबीसीसी का यहाँ पर जो है बैठा हुआ ऑफिस है उसमें जाके अप्रोच किया तो बोलता है ऐसा ही डिज़ाइन है, ऐसा ही होगा करके। बट आप किसी बिल्डिंग में देखें हैं, जब आप लोग लिए थे, आप लोग बुक किए थे, तो उस वक्त डिजाइन देखे थे आप लोग? उस समय डिज़ाइन में नहीं है ये सब चीज़, हाँ। बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी जब फ्लैट वो बोल रहा है अब पोजीशन की इसमें है, तो उसको देखने गया तो देखते हैं उसमें पाइपलाइंस उधर से पास होता है। तो उसको बोला तो बोलता करूँगा, लेकिन 1-2 महीना हो गया अभी कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं तो बता मतलब यहाँ पर वादे तो किए गए थे, लेकिन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों की शिकायत है। नमस्कार भैया, नमस्कार, क्या नाम है आपका? सौरभ। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत तो बहुत सारी है यहाँ पर। एक तो सबसे बड़ी है कि ओसी, अभी तक ओसी नहीं मिला है हमें। और जो एडोक एओए है वो भी हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि एडोक एओए भी मतलब को भी हमारी आवाज़ उठानी चाहिए, जो नहीं उठा रहा है। और एनबीसीसी जो अपने वादे कर रही है वो वादे पूरे नहीं किए हैं। एनबीसीसी ने कहा था कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा 2023, उसमें मिल जाएगा आप लोग मिल फ्लैट, जाएगा। और अभी 2025 और खत्म होने वाला है, और अभी तक आप लोगों को नहीं मिला। कितने रुपए में आप लोगों ने फ्लैट खरीदा था? हम लोगों ने जब लिया था उसमें 95 करोड़ के आसपास में पड़ा था हम लोगों 95 करोड़? 95 लाख, सॉरी 95 लाख के आसपास में पड़ा था। बट वो कोई भी वर्थ नहीं। अभी ये पोजीशन दे रहे हैं बट उसमें लिफ्ट नहीं है। सबसे पहली बात तो लिफ्ट नहीं है। जो आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, आप जाकर एक बार देखें तो वो भी नहीं है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई कम्युनिकेशंस नहीं है कि ये हो रहा है। बीच में पता चला कि कुछ लोगों ने बोल दिया कि 3.95% हम मेंटेनेंस के लेंगे। किस बेसिस पे लेंगे, क्या वर्किंग है? ऐसे बायर हमको पता होना चाहिए ना। अभी फ्लैट्स मिला नहीं है बट एक मेंटेनेंस और ये वो सारी चीज़ों की बातचीत हो रही है। और मैंने भी यहाँ फ्लैट लिया था 2023 में, ठीक है। यहाँ के मार्केट प्राइस के हिसाब से फ्लैट एनबीसीसी ने मेरे को सेल किया। मेरा 1200 स्क्वायर फीट के अराउंड का फ्लैट है, 2 BHK? 2 BHK, एंड आई हैव पेड अराउंड 90 लाख रुपीज़ 2 years बैक। और मेरे को ये बताया गया था कि मेरे को पोजीशन मिल जाएगा इन नेक्स्ट 6 months। ठीक है। और अभी 2025 जुलाई चल रहा है, अभी तक पोजीशन का कोई अता पता नहीं है। मैं 100% पैसा एनबीसीसी को दे चुका हूँ, और अभी मेरे को उल्टा शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसमें मेरे पे इंटरेस्ट लगाया गया है। और वो शेड्यूल भी डिले हुआ है बिकॉज ऑफ लीन डिले। एनबीसीसी ने अपने कागज़ समय से नहीं दिए, उनके डिले की वजह से इंटरेस्ट मेरे पे लगाया हुआ है, विच इज़ अराउंड 3 लाख रुपीज़। एंड दे आर आस्किंग मी, आप 3 लाख रुपए दो, हम आपको एनओसी दे देंगे, देन यू कैन गो एंड टेक पोजीशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी मनमानी हो रही है कि भैया पैसा देने के बाद भी, 90 लाख रुपए पे करने के बाद भी आज भी आदमी रेंट में रह रहा है। वहां पर एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, उसके साथ साथ फाइन भी लगाया जा रहा है, इंटरेस्ट भी लगाया जा रहा है। 3 लाख भाई साहब को देने के लिए कहा गया है। तो सीधे सीधे तौर पर मनमानी हो रही है एनबीसीसी की। और यहाँ पर जो एडहॉक एओए हैं वो साहब अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों की शिकायत को नहीं सुन रहे हैं। दैट टू एडहॉक एओए में भी कुछ मेंबर्स हैं, कुछ हैं, वो भी अभी हमें उनकी भी एलिजिबिलिटी नहीं पता। इधर दे हैव कि उनके नाम से फ्लैट है या नहीं है, वो भी क्लैरिटी नहीं है। सो इट्स लाइक कंप्लीट मेस। और यहाँ पे आके हमें लगता भी नहीं है कि अभी ये लिवेबल होगी इन नेक्स्ट 1 year ऑल्सो। तो मतलब ये है कि भाई साहब आदमी अपने सपनों का घर खरीदता है, कैसे कैसे मेहनत करता है, उसके बाद लोग पैसा इकट्ठा करता है, सपनों का घर खरीदता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद भी आज साल 2025 चल रहा है, 2023 में इनको कहा गया था कि इनको सेटल कर दिया जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जाकर के सेटल हो जाए। लेकिन भैया लिफ्ट है, बुनियादी सुविधाएं ही नहीं है, कई ऐसी चीज़ है ही नहीं जहाँ पर आदमी सोसाइटी में रह सके। अब इनकी समस्या यह है कि इनकी समस्या को कोई सुन नहीं रहा है। जो इनके लिए फॉर्म की गई है बॉडी एओए, एडहॉक एओए, वो भी इनकी बात एनबीसीसी तक नहीं उठा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए। सर क्या नाम है आपका? शुभेंदु भट्टाचार्य। सर शक्ल और आपकी जो सीरत है उससे आप बंगाली लग रहे हैं। आप बंगाल से आकर के यहाँ पर घर खरीदते हैं, अपना रोजी रोटी जो मेहनत की कमाई होती है उससे एक अपना घर खरीदते हैं नोएडा शहर में, क्योंकि भाई नोएडा शहर में घर खरीदना सपनों का घर होता है। आदमी अपनी मेहनत करके कितने चीज़ों को रोक करके घर खरीदता है। यहाँ पर अगर 2 BHK की बात की जाए तो 90 से 95 लाख रुपए यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है। सर ने खरीदा और सर को अभी तक भी किराए पे रहना पड़ रहा है। इससे ना शर्म की बात क्या हो सकती है? ये 2012 में मैं खरीदा था, उम्मीद था मेरा बेटा इसमें खेलेगा। हमें दिखाया गया स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ये स्विमिंग पूल है, कुछ नहीं मिला। और 2012 से हम EMI भी भर रहा है और बैंक तो एक पैसा माफ़ नहीं किया, और हम किराया भी भर रहा है। उसके चलते हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा, क्योंकि इसका EMI 50,000 के ऊपर आता है महीना में, और दिल्ली में रेंट भी देना है।
तो हम लोग परेशान है 2011 से 12 से, आज मिलेगा काल मिलेगा कब बोल के सुप्रीम कोर्ट आया तो बोला कि 2022 में मिलेगा, आज 2025 हो गया, जुलाई आ गया, पता नहीं अभी क्या है। कोर्ट रिसीवर ऑफिस से कागज पकड़ा दिया गया, आपका ये पोजीशन लेटर है, पर आप देखिए सीटावर में मेरा फ्लैट है, अब मैं कैसे जाऊँ ऊपर? अच्छा, लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट नहीं है और कागज में लिखे हुए आप जाओ, कागज जमा करो, आपको फ्लैट की चाबी मिल जाएगा। मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज़्यादा है। और मेंटेनेंस चार्ज का तो अभी तो बात ही चल रहा है, लेकिन ये जो 1 महीना हो गया, जून का फर्स्ट वीक में मेरे को 6 तारीख को मेरे को चाबी कागज मिला, जहाँ आप जाओ और चाबी ले लो। वो मैं जून 6 तारीख से डेली आ रहा हूँ, आके आप देखिए मैं जा फ्लैट अपना फ्लैट देख भी नहीं सकता, ये हाल है। मतलब ये है कि भैया इतना मेहनत करके आदमी पैसा कमा करके घर खरीदा, उस घर में उस इंसान की एंट्री हो ही नहीं पा रही है। मतलब क्या हो क्या रहा है समाज में, देश में हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है। और ये अम्रपाली बिल्डर से भी मेरी शिकायत है कि सर आप लोग क्या कर रहे हैं। मतलब अगर आप पैसा लेने के समय तो आप कहते हैं पूरा पैसा दीजिए, लेकिन जब आपको फ्लैट देना होता है तो आप यहाँ पर सुविधाएं पूरी नहीं दे रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं सर आप लोग? थोड़ा तो कम से कम शर्म करें सर। दिल्ली में रेंट देना पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इससे ज़्यादा शर्म की बात है। देश का भविष्य खतरे में है और साथ ही साथ यहाँ पर लोग रह रहे हैं परेशान हैं, और यहाँ पर उनको अपना पैसा देने के बाद भी घर नसीब नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अम्रपाली हार्ट बीट, दिल को धड़काने वाला वो सोसाइटी जिसमें लोगों के दिल धड़क नहीं रहे हैं, दिल जल गए हैं, उसका यह है सी टावर। यहाँ पर हमारे सामने देखिए फ्लैट को देख रहे हैं शुभेंदु जी। शुभेंदु जी का जो फ्लैट है वो 21वें माले पर है, 21वें फ्लोर पर है। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि भैया हम जाएं कैसे, इनके घुटनों में दर्द है, कैसे पहुंचेंगे। एक जवान तो एक आदमी बात ट्राई कर सकता है, लेकिन इनके घुटनों में दर्द है। डॉक्टर ने कहा है कि सीढ़ी मत चलिए, उसके बाद भी अगर इन्हें जाना पड़े आना पड़े। और एक तो ये भी है कि अगर इंसान घर में है तो उसके 100 काम है, तो कई बार ऊपर नीचे जाता है, कैसे चढ़ेंगे, इसलिए ये परेशान है। आइए थोड़ा सा एक बार अंदर का भी आपको हाल दिखाते हैं कि कैसी कैसी समस्याएं इस बिल्डिंग में मिल रही है। आइए, यहां पर आप देख सकते हैं इसका एंट्रेंस, जिसमें बिल्कुल आपको गंदगी दिख रही होगी। यहां पे कहा गया कि भाई आप लोग आकर के रहिए, ऐसे रहा जाएगा, ये सफाई जहां पर ना हो वहां पर इंसान बीमार ही होगा। अब देखिए अंदर का ये हाल है, ये देखिए लिफ्ट कैसी है। यहां पर लिफ्ट तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कैसे कोई रहेगा। अभी तक यहां पर कुछ भी ऐसा काम नहीं किया गया है जिससे लगे कि हाँ भाई लिफ्ट बन जाएगी। लिफ्ट का कुछ बताया इन्होंने, कितने समय तक बनेगा? हो जाएगा, बस हो जाएगा, और कुछ नहीं बोलते। वही रटा रटाया जवाब कि सरकार कार्रवाई कर रही है, पुलिस अपराधियों को पकड़ रही, उसी तरीके से यहां पर हो जाएगा। कब होगा किसी को नहीं पता, लेकिन हो जाएगा। आपने 90 लाख रुपए दे दिए हैं, अब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया आप तो मूर्ख हो गए, हम समझदार, अब ये आपका काम हो जाएगा। कब तक नहीं पता। अंदर का हाल देखिए। आइए, ये देखिए हम अभी ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं। यहां पर देखिए एक आपको पत्थर का ढांचा दे दिया गया है जिसमें आपका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए न लाइटिंग की कुछ भी व्यवस्था, ना ही पंखा लगा है, ना ही कुछ भी हुआ है। यहां पर आप देखिए कैसे कोई रहेगा भाई। अगर यहां पर तो ऐसी चीज है कि यहां पर ना पंखा आपको दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। अभी ये यहां पर देखिए लीपा पोती भी नहीं हुई है या प्लास्टर भी नहीं हुआ है। इस फ्लैट पे कहा जा रहा है कि आकर के रह लीजिए। आप लोग 95 लाख रुपए दिए हैं, आइए रह लीजिए। किचन देखिए कितना खूबसूरत है। यहां पर देखिए महिलाएं खाना बनाएंगी, इतना सुंदर किचन है कि क्या बाल आ जाए। यहां पर देखिए किचन में यहीं नीचे बैठा जाएगा आदमी, 95 लाख रुपए दिया है और यहीं आकर के रोटी पोएगा और उसके बाद यहां पे आदमी लोग बैठ के खाएंगे। तो इतने बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है, ये देखिए। और दूसरी चीज, यहां पर कनेक्शन जो है वो पाइप का नहीं दिया गया है, पीएनजी कनेक्शन ना, पीएनजी कनेक्शन अभी तक नहीं दिया गया है। खाना कैसे बनेगा भैया, चूल्हा कैसे जलेगा। और ये देखिए खूबसूरत सा एक और 2 BHK अपार्टमेंट, 95 lakhs। ये देखिए, वो देखिए अलमारी, कुछ भी नहीं बन रहा है, कैसे कोई आके रहेगा भाई। अच्छा ये देखिए एक तीसरा रूम, वाह। और खूबसूरत चीज ये है कि मैं आपको एक बाथरूम भी दिखाना चाहता हूं। यहाँ की बाथरूम देखिए, बाथरूम इतने खूबसूरत हैं कि क्या बताएं। इसमें आप तो नहा करके देखिए, इसमें शावर भी है। आइए देखिए, आइए बाथरूम देखिए, बाथरूम देखिए। ये देखिए खूबसूरत सा बाथरूम, आपको देख करके मजा आ जाएगा। आप कहेंगे वाह क्या आनंद हो गया, हर हर गंगे हो जाएगा। ये इतना खूबसूरत बाथरूम है कि यहाँ पर आप नहाएंगे तो आपकी 7 पीढ़ी तर जाएगी। इतनी खूबसूरत बाथरूम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो 95 लाख रुपए दिया है तो उन्होंने व्यवस्था अच्छी दे रखी है।
व्यवस्था अच्छी मिली, क्यों शुभेंदु जी? 95 लाख रुपए में व्यवस्था काफी अच्छी मिली है, क्या कहना चाहेंगे? कागज मिल गया, पोजीशन लेटर ले लो, चाबी ले लो, कागज है हाथ में। भाई आप लोगों को तो सब कुछ मिल गया है। सब कुछ नहीं मिला है। किचन यहीं पर महिलाएं खाना नीचे बनाएंगी वही लग रहा है। और गैस यहीं चूल्हा जलेगा, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन तो है नहीं पीएनजी गैस का। पीएनजी के बाहर में लगा के रख दिया, देखने के लिए है। मतलब बिल्डर लोग, शर्म कर लीजिए आप लोग, थोड़ा तो ख्याल रखिए जनता का, जिन्होंने आपको 95 लाख रुपए दिया है उसका तो थोड़ा लिहाज करिए। उनके कारण आप लोग बिल्डर बनते हैं, उनके कारण आप लोग ऊंचा उठते हैं, और उन्हीं व्यक्तियों का आप लोग इस तरीके से हरण कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं।